व शहीदों की श्वासों के बल पर आसमान में लहराते तिरंगे के तले विराजमान आप सभी देशभक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। साथ ही 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। साथियों, आजादी के पश्चात जब इस मुल्क को एक करने की बारी आई तो लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इतने बड़े राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं आवश्यक थी। तब इसी आजाद भारत की अंधेरी कोठरियों के रोशनदान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सचिदानंद जी सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने संविधान नामक बीज का रोपण भारत की चरमराई हुई व्यवस्थाओं में किया, जो आज विश्व भर में भारत को एक अलग पहचान दिलाता है। आज यदि मैं इस मंच में बोल रहा हूं तो वह भी संविधान मुझे अधिकार देता है। अंत में जाते जाते दो पंक्तियां आप सबके सामने बोलना चाहता हूं। आपका बेटा हूं, छोटा हूं, कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो बच्चा समझकर मुझे माफ कर देना। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगाओं की धाराओं को, दानावल कर सकते हो तुम दहक रहे अंगारों को, हुकार बना सकते हो फिर से इंकलाब के नारों को, और मुट्ठी में कर सकते हो तुम सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नागर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है। हाँ, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो, हाँ तुम चाहो तो रेवदर फिर से विकास की ओर बढ़ सकता है। ये रेवदर फिर से विकास की ओर बढ़ सकता है। जाते जाते देश के युवाओं को कहना चाहूंगा, जिस रोज आज अपने अधिकारों के विषय में न सोचकर कर्तव्यों के पालन पर जोर देंगे, कर्तव्यों के पालन पर जोर देंगे, उस रोज हम सच्चे अर्थों में गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और मैं बात करना चाहूंगा, मेरा ध्यान आकर्षित किया था हमारे परम आदरणीय गुरुजी राम सिंह जी सर ने स्कूल के विकास के बारे में, इस मैदान के विकास में के बारे में। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मुझे आदेश करें, मैं स्कूल के लिए हमेशा तैयार हूं, तत्पर हूं। जहां बुलाए मैं हमेशा स्कूल की सेवा के लिए तैयार रहूंगा। और रही बात असामाजिक तत्वों की, तो इससे पहले भी मैं बोल चुका हूं कि ऐसे लोग जो गांव का नाम खराब करते हैं, जो खेत के ताले तोड़ते हैं और यहां पर गलत हरकतें करते हैं। पहले भी कह चुका हूं कि यहां शराब की बोतलें टूटी पड़ी थी। सर, मैं आपको कहूंगा कि मैंने सोच रखा है कि इस मैदान के चारों तरफ कुछ लाइटें लगा दूं, हो सके 3-4 लाइटें शुरू रहेगी, उजाला रहेगा, तो उजाले में ऐसी हरकतें करने में उनको शर्म भी आएगी। और मैं इस मंच के माध्यम से मेरे गांव के लोगों से भी कहना चाहूंगा, मुझे गांव का मुखिया तो बना दिया, मुझे गांव का सरपंच तो बना दिया, मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आपने मुझे
अधिकार भी दे दिए, लेकिन मेरे गांव के लोगों के भी कुछ कर्तव्य है जिन्हें उन्हें भी निभाना पड़ेगा। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, रेवदर की साफ सफाई की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, कहीं न कहीं आपकी भी गलतियां हैं। मैं सफाई करवाता हूं, गांव से कचरा हटाता हूं, दूसरे दिन देखता हूं कि गांव के लोग ही गांव के बीच में ढेर कर लेते हैं। क्या आपका कुछ कर्तव्य नहीं है? क्या यह आपका गांव नहीं है? आप जैसे अपने घर की साफ सफाई करते हैं, आप अपने गली के सामने साफ सफाई रखना चाहते हैं, तो अपना कचरा लेके दूसरों के घर पे क्यों ढोते हो? तो आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से करें। अपने इस घर के कचरे को किसी बाल्टी में या कचरा पात्र में रखें। जब भी कचरा लेने के लिए कोई आता है, उसमें डाल दें। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, मेरा साथ दो, मैं आपके साथ हूं, 24 घंटे में आपके साथ रहूंगा। जब भी जरूरत पड़े मुझे कॉल करके बुला दीजिएगा, मैं आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन मैं आपका बच्चा हूं, सरपंच ना समझे कोई बात नहीं, मेरा साथ दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।